तो बताइए बाल विकास है उसमें क्या आवश्यकताओं को एक लक्ष्य बनाकर क्या अपने अस्तित्व तक पहुंचना क्या कहलाता है? बाल विकास किसने कहा था? जेम्स ब्रेवर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या है, बाल विकास बालक को एक सही दिशा में ले जाने वाला मार्ग है। किसके द्वारा कहा गया था? टोलर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बाल विकास जो बालक है वो क्या एक विकासानुमुखी होने वाला पौधा है। किसने कहा था? फ्रोबेल के द्वारा कहा गया था। वृद्धि और विकास कभी भी आकस्मिक नहीं होता। किसने कहा था? स्किनर के द्वारा कहा गया था। और क्या वृद्धि है वो क्या वृद्धि जो बाल विकास है वो क्या सिर्फ वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति की क्या है जो बालक है उसकी क्या है आवश्यकताएं और विशेषताएं और योग्यताएं उनको क्या है दिखाया जाता है। किसने कहा था? हरलोक के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अपने क्या था सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या कहा था भी क्या बाल विकास में क्या सब कुछ सम्मिलित है, यानी बाल विकास क्या एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें क्या बालक का शारीरिक मानसिक और क्या है शारीरिक विकास से सम्मिलित है। उसके बाद अपने किए थे बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले बताने वाला था हरलोक महोदय। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांतों को प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया था? साइनिंग कौन लेके आएगा? स्किनर लेके आएगा। स्किनर ने क्या इनको प्रसिद्धि दिलाने वाला कार्य किया था। उसके बाद बाल विकास के जो सिद्धांत है उनमें सहायता करने वाले गै वाले आएंगे। कौन आएगा? गैरिसन आ जाएगा, गैसल आ जाएगा, फ्रैंक आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा था? इनकी हेल्प की थी। उसके बाद अपने पढ़ के आए थे इसके सिद्धांत में एक नंबर सिद्धांत था कौन सा? परिपक्वता का सिद्धांत। यानी बालक में जब तक शारीरिक और जो आपका मानसिक विकास है वो पूरा हो जाएगा तब तक क्या मानी जाएगी? मैच्योरिटी मानी जाएगी। उसके बाद अपने किया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या व्यक्ति के अंदर 14 प्रकार की क्या बताई थी? मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। उसके बाद इसने कहा था व्यक्ति में जितनी अधिक मूल प्रवृत्ति होती है जिस प्रकार की होती है व्यक्ति क्या उसी प्रकार से बिहेव करता है। उसके बाद तीसरा अपना सिद्धांत था सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सहज प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है? भी कोई भी बालक है उसमें अगर किसी भी तरह से कोई एक प्रतिक्रिया या एक क्रिया एक बार हो जाती है तो उसके बाद दूसरी बार अगर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है तो व्यक्ति के उस पहले वाली प्रतिक्रिया की क्या करता है? कॉपी करता है। ये क्या था? सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद अपने किया था इसमें निरंतरता का सिद्धांत, यानी जो वृद्धि और विकास होती है वो क्या होता है? निरंतर रूप से क्या है बाल विकास में चलता रहता है बिना रुके। वो क्या होता है? कभी कम तो कभी क्या होता है? ज्यादा होता रहता है। उसके बाद अपने पढ़ के आए थे भी बाल विकास में क्रम का सिद्धांत। क्रम क्या था? विशेषवा अवस्था और किशोरावस्था में क्रम कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसमें क्या होता है उल्टा ही होगा। तो क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज होता है शेषवा अवस्था में और किशोरा अवस्था में, और बाल्यावस्था में सही हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? इसमें क्लॉकवाइज तरीके की क्या होगा? क्रम होगा। उसके बाद अपने क्या था दिशा का सिद्धांत। दिशा क्या होती है? भी बालक में जो विकास है वृद्धि विकास है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ, यानी क्या होती है? मस्तिष्क से पांव की तरफ बोलते हैं। इसे क्या है? सिफेलो कोडल बोला जाता है। इसे मस्तो बोधमुखी बोला जाता है, मस्तोन मुखी बोला जाता है। इसे क्या है? मस्त बोधानुमुखी बोला जाता है। इसे सिरो पुच्छिकाए बोला जाता है। भी सिंपल सी बात है, विकास क्या होता है? सिर से लेकर पांव की तरफ होता है। जैसे सबसे पहले किसका विकास होगा? अपने मस्तिष्क का। मस्तिष्क के बाद अपने मुंह का, उसके बाद गर्दन का, गर्दन के बाद धड़ का, धड़ के बाद हाथों का, हाथों के बाद पांवों का, और उसके बाद अपनी अंगुलियों का विकास है वो होता चला जाता है। उसके बाद अपने जो विकास तो हो गया,
लेकिन उनका नियंत्रण कैसे होता है? नियंत्रण कैसे होता है? नियंत्रण क्या उल्टा होता है। उसमें क्या था? मस्तोन्मुखी। इसमें क्या होता है? भी अंदर से बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, केंद्र से किनारों की तरफ अपसारी प्रकार का, या इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल बोला जाता है, या इसको बोलते हैं पश्चान्मुखी भी बोला जाता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ। जैसे अपने हाथ से कोई कार्य करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले कंधे का यूज, कंधे के बाद यहां से कोहनी का यूज, उसके बाद कलाई का यूज, और कलाई के यूज के बाद क्या करेंगे? अंगुलियों का यूज है वो अपने काम में लेते हैं। उसके बाद अपने किया था एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? वे अपने जो हाथ है उसको अपने किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले फिंगर्स का करेंगे, उसके बाद हथेली का करेंगे, उसके बाद के पूरे हाथ का अपने क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये अपने किया था पिछले वाली क्लास में। आज अपने करेंगे सबसे पहले, इसमें आ जाएगा बाल विकास, बाल विकास की गति का सिद्धांत। गति से मतलब क्या हो जाएगा? भी कोई चीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो अपने बाल विकास की जो गति होती है वो निरंतरता वाली बात सेम आ जाएगी। जिसमें गति होती है वो क्या होती है? भी निश्चित रूप से क्या होती है? चलती रहती है। किन अंगों में क्या होती है? ज्यादा होती है, किन में क्या होती है? कम होती है, किन में क्या कुछ समय तक होती है, और किन में क्या होती है? आजीवन रूप से चलती रहती है। जैसे अपने नाखून है, उसके बाद अपने जो बाल है यानी केस उनके अंदर होता है, तो उनकी वृद्धि है वो कभी रुकती है क्या? तो अपना बाल बढ़ना कम हो गया, नाखून आना कम हो गया, नहीं होंगे ना। वो क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अपने जैसे हाथ है वो क्या होती है? भी अनिश्चित है, ये क्या है? कभी भी निश्चित नहीं होती है। उसके बाद अपने जैसे हाथ है, पांव है, अन्य जो अंग है उनकी किस तक होती है वृद्धि? किशोरा अवस्था। भी बालक में जब किशोरावस्था आ जाएगी तब तक के हाथ और पांव में जितनी वृद्धि होनी है वो क्या है? हो जाएगी। अपने अन्य अंग है उनमें भी क्या जितनी वृद्धि है उतनी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन अपने जो नाखून और बाल है उनमें क्या होती है? वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो क्या गति होती है वो क्या होती है? अलग अलग अंगों में क्या होती है? कभी कम तो कभी क्या होती है? ज्यादा होती रहती है, लेकिन क्या होती रहेगी अंगों में। इसी यही कारण है कि अपने एक बात पढ़ी थी भी वृद्धि विकास का हिस्सा नहीं है। वृद्धि क्या है? विकास का भाग नहीं है, बल्कि विकास क्या है? वृद्धि का एक पार्ट है। अपने वृद्धि में क्या है? विकास को सम्मिलित नहीं कर सकते। मतलब अपने वृद्धि का मतलब क्या हो गया? भी कोई चीज बढ़ना, तो अपने विकास से बढ़ेगा, लेकिन विकास को अपने क्या है? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि को देख सकते हैं। यही कारण है कि वृद्धि विकास का चरण नहीं है, लेकिन विकास के अंदर वृद्धि को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये बात आ गई ना। देखो अपने एक चीज लिखी थी, वृद्धि क्या होती है? निश्चित समय तक होती है, लेकिन नाखूनों में देख लो, केस में देख लो, वृद्धि क्या हो रही है? आजीवन रूप से चल रही है ना। यही कारण है कि विकास में वृद्धि को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि को विकास में नहीं। उसके बाद अगला आपका सिद्धांत आता है इसी के अंदर। ये था अपना मेरे ख्याल में 7वां, और ये आपका हो जाएगा 8 नंबर। इसमें आ जाएगा आपका सम्मान परस्पर समन्वय। परस्पर समन्वय का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भी समन्वय का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का मेल मिलाप। जैसे अपने शारीरिक मान सकते हैं, एक होता है मानसिक, दो चीज होती है। अब शारीरिक है वो क्या है? वृद्धि एक विकास है। शारीरिक क्या है? आप में एक वृद्धि है, और विकास क्या हो जाएगा? मानसिक। शारीरिक जो कारण है वृद्धि है उसको अपने क्या कर सकते हैं? ये आपके सामने हमेशा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और ये क्या चीज होती है? अप्रत्यक्ष होती है। भी कोई भी व्यक्ति है वो क्या हो? शारीरिक रूप से तो क्या मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है तो विकास क्या काम आएगा? काम आ सकता है क्या? भी कोई व्यक्ति मान लो वो क्या बहुत अधिक माइंडेड है,
बैंक के भी अपने मान सकते हैं, जैसे 12वीं क्लास, उसके बाद क्या है बीए कर ली, 12% आ रहा है बैंक के 80 पॉइंट समथिंग, उसके बाद बीए में फिर बैंक के 70% आ गया। तो पढ़ाई में क्या है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है बैंक वजन देखे तो 80 को आधो ही को नहीं, 40 केजी भी नहीं है, वजन तो क्या है उसका कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भी शारीरिक रूप से वो क्या है मजबूत नहीं है, लेकिन वो क्या है नंबर अधिक लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भी उसका तर्क मनन चिंतन करने की जो शक्ति है, जो शारीरिक विकास है, वो क्या है बहुत अधिक तेज है। और इस बच्चे को कहा जाए भी कोई जैसे अपने कुश्ती का अखाड़ा है, वह में छोड़ दे कला जाकर अपना कुश्ती कर ले, तो भारत सरकार का एक वोट कम हो जाएगा, हो जाएगा कि भारत सरकार का एक वोट कम हो जाएगा, क्योंकि बहन तो मरनो ही मरनो और ले बैठा वो। आजकल सरपंच का चुनाव चल रहा है, वो ही ध्यान है आजकल वोट की कितनी कीमत है, लोग उठा के लिया है, मैं बाद में चाहिए मोरो को पापा के लेने देने है। तो वो क्या हो जाएगा भी उस समय इसमें क्या होना चाहिए भी इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, समन्वय होना क्या जरूरी है भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों चीजों में क्या होना चाहिए, तालमेल होना जरूरी है। दोनों में तालमेल होगा तभी क्या भी अपने सही प्रकार से आपका वृद्धि विकास है वो हो पाएगा। एक दुआ है, कौन सा अगर आपको याद हो तो, बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा भया, ये है ना, बड़ा भया तो क्या भया, वो आवे सारा ने, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नगी फल लागे बहुत ही दूर, वही है नहीं। तो कोई व्यक्ति से वो क्या हष्ट पुष्ट कितना ही हो, कहते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत अधिक हष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन बामे के दिमाग नाम को की को नहीं वे के बुद्धि हटू के बिल्कुल खाली करेडी हुए, जो अपने चिप को नहीं हुआ 8 GB आ रही है 16 GB आ रही है, मैं पर फॉर्मेट मार दिया किसी को जे बुद्धि के बिसी हुए, लेकिन वो अपने क्या देखने में क्या होंगे बहुत अधिक मजबूत दिखाई देंगे, बहुत अधिक क्या देंगे बड़े दिखाई देंगे। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा कितनी उसकी हाइट होती है, कितनी ऊंचाई होती है, लेकिन क्या उसके नीचे अगर कोई बैठ जाए तो छाया मिलेगी नहीं, छाया नहीं मिल रही है ना। तो वो क्या होता है, वो इससे इसके अंदर हो गया भी उसका शारीरिक विकास तो क्या हुआ बहुत हुआ, यानी बड़ा बया तो क्या बया जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो उसमें क्या और किसी भी चीज की क्या जरूरत नहीं है और क्या उसका भी लाभ नहीं है, बड़ा होने से कुछ नहीं होने वाला है। कई लोग अपने देखते हैं कई बार वो क्या होते हैं शारीरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन क्या बुढ़ाया लाग जाए फूल के ढोल हो जाए, कई बार हो जाए नहीं अपनी बच्चा की जो लड़ाई हुई है, तो बैंक मेरा क्या देखा कि बच्चा की जो लड़ाई हुई है कई वह मजबूत हुए बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन बांग अंदर के कई बोले ना भी अंदर का दम को नहीं बोलते नहीं, वो क्या होता है भी वो मजबूत तो बहुत है, लेकिन के उसमें साहस नहीं है झगड़ा करने का या किसी के साथ और क्या अपने का मुकाबला करने का। उसके दिमाग में ये है भी तू हार सकता है, तू क्या हार सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है लोग उसको एक्साइटेड कर देते हैं कि तेरे में दम ही को नहीं, तेरे में की को नहीं, बैठे में एकदम जोश आ जाए, कुटामारी स्टार्ट हो जाए नहीं। तो वो क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक तौर से दोनों तौर से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जोर से कितना ही हो, लेकिन उसको यूज कहां पे करना है, अच्छे काम के लिए करना है। तभी क्या होता है भी आप दोनों इन दोनों का क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा भी शारीरिक रूप से भी क्या हो मजबूत हो और क्या दिमाग से भी मजबूत होगा। तो वो उस चीज को क्या है अपने जो बॉडी है उसको और अपने दिमाग को दोनों का समन्वय करके एक अच्छी जगह लगाएगा। यही आपका कौन सा है, परस्पर समन्वय का सिद्धांत है। यानी आपका जो वृद्धि और विकास है दोनों का आपको क्या करना है, अच्छे कार्य के लिए लगाना है। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है, वो है आपका परस्पर यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, प्रतिमान कहन का भी क्या ध्यान है कि प्रतिमान कहन का कभी सुने, शक्तिमान को छोटा भाई वही उसका नाम तो वही है, शक्तिमान प्रतिमान एक सा ही नाम है दोनों। बीएड करिए, बीएड करिए, हाँ सोचो कि बीएड सारा ही करिए। तो बीएड में आता है फिलेंडर का एक मॉडल भी है ना, फिलेंडर के जो अपने मॉडल के जो सिद्धांत उसको आप समझाइए। प्रतिमान, प्रतिमान है कि वह अपने सारों ज्यादा कहां सो है कि आप जो फाइनल लेसन देने जाओ नहीं तो हाथ में एक बोर्ड सो है,
वह नहीं बोर्ड वह नहीं का ठारो बैन के बोला प्रतिमान बोला वे खातर आप कांस भी बहुत हुए चोरी चारी करी लेना पड़ जाए कई नाम लिख ले और लिख ले वे खातर बहुत व्याधि हुए मॉडल हुए नहीं और बीड अर्थान देखे होगा अठा बैग टांगेडो है अठा बोल के लपेट फ्लैग पॉइंटर उनको अंतरिक्ष में जान ला रहे हो जी हाथ में नहीं पुल फाइला फूला बहुत सी अलग सी फीलिंग आवे। तो क्या प्रतिमान का अर्थ है अपने सिंपल भाषा में क्या हो जाएगा मॉडल होता है। मॉडल मॉडल हाँ प्रतिमान के मॉडल को ही कहते हैं मॉडल की हिंदी होती है प्रतिमान। तो मॉडल क्या होता है किसी भी चीज की क्या है प्रतिकृति करना या किसी भी चीज का एक खाका होता है उसको क्या नाम दिया गया है मॉडल दिया गया है। जैसे अपन देखते हैं कई बार कपड़ों की एड होती है और होती है तो भैया कौन सा लिख रहे टेटेडा है नहीं वो क्या है मॉडल ही है भी किसी भी चीज की एक्टिंग करने वाले किसी भी चीज का एक प्रतिकृति किसी भी चीज की एक दिखावट एक नमूना वो क्या चीज होता है मॉडल होता है। तो इसमें कहा गया है बाल विकास के अंदर भी बालकों का जो प्रतिमान यानी मॉडल होता है ना वो क्या होता है एक जाति का। इसमें लिखा है भी एक जाति के समस्त सदस्यों एक जाति के समस्त सदस्यों का जो प्रतिमान है वो क्या होता है समान होता है। वो क्या है आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। भी जाति से मतलब क्या हो जाएगा जाति का मतलब यहाँ ओबीसी एससी एसटी नहीं है। जाति का मतलब क्या हो जाएगा भी जैसे मनुष्य जाति है उसके बाद अपने क्या है जैसे मछली वर्ग है एक मनुष्य वर्ग होता है उसके बाद अपने पक्षी वर्ग है जैसे अलग अलग अपने सतनी वर्ग है। तो अलग अलग जो वर्ग वाले जीव होते हैं उन सभी वर्गों के जीव होते हैं उनका मॉडल क्या होता है समान होता है। क्या होता है एक जैसा होता है। चाहे अपने बात करें एक ऊंट है ठीक है और दूसरा यहां पर अपने क्या ले लिया एक मनुष्य है। ऊंट और मनुष्य है उन दोनों का जब जो उनके क्या होते हैं बच्चे होते हैं इनके भी क्या होते हैं बच्चे इनका जन्म के समय बच्चे जो ऊंट का बच्चा है उसका क्या होता है भी प्रतिमान ऊंट के ही समान हो जाएगा और मनुष्य वाला का क्या है मनुष्य वाले के ही बराबर होता है। चाहे वो अमीर का बच्चा हो और चाहे वो क्या है गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो। यहाँ पर क्या अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है भी अपना जो मॉडल है अपना जो कंकाल है इसमें क्या आ जाएगा भी अपना जो कंकाल है ना कंकाल तंत्र है वो क्या होता है मनुष्य के अंदर एक समान ही होता है। चाहे वो अमीर का बेटा हो और चाहे वो गरीब का बेटा हो। यहाँ पर ऊंट की बात करें अपने ऊंट का बच्चा होता है तो ऊंट के बच्चे का कंकाल भी क्या होता है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका कंकाल क्या है ऊंट के ही समान होगा न कि हाथी के समान होगा। इस प्रकार के कंकाल सभी के क्या होते हैं समान होते हैं लेकिन उनमें वृद्धि विकास क्या होती है अधिक होती है। अब इनका वजन क्या होगा बहुत अधिक ज्यादा होता है और इसकी बात करें इसका वजन क्या होता है कम होता है। जैसे ऊंट के बच्चे का वेट जन्म के समय काफी होता है लगभग क्या अपने 50-60-70 केजी तक हो सकता है लेकिन मनुष्य के बच्चे का जन्म कितना होता है लगभग क्या 2.5 केजी। यहाँ पर कितना होता है लगभग 2.5 से 3.5 केजी या इसको बोल सकते हैं 7 से 8 पाउंड 7 से 8 पाउंड के बराबर क्या होता है इनका जन्म के समय वेट होता है। लेकिन इनका वजन क्या जैसे ही ये वयस्क हो जाएंगे इसकी उम्र कितनी होती है 18 वर्ष। 18 साल के बाद इनके और इनके वेट में आपको बहुत अधिक अंतर है वो मिल जाएगा। इसका तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका साइज क्या इसकी तुलना में क्या होता है कि मनुष्य की तुलना में ऊंट का साइज क्या होता है कम हो जाता है। तो कहने की सिंपल सी बात क्या है भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो जाति का सदस्य हो उसका कंकाल के उसी के समान होता है दूसरे के बराबर है वो नहीं होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो चाहे वो मनुष्य की बात करें ऊंट की बात करें बिल्ली की बात करें कुत्ते की बात करें किसी भी जाति का आप जीव को उठा लीजिए उन दोनों का कंकाल क्या होता है एक समान होता है। अब बात चल रही है अपर लगी आप लोग कंकाल देखे आपको देखिए कौन कभी आपको देखिए आपको देखा लोग देखागा आप लोग क्या है कौन देख इसका
अपने क्या है सुना है, या किसी म्यूजियम में या किसी अपने जूलॉजी की लैब में आपने देख लिया होगा। साइंस वाले बच्चे होते हैं, बहुत बार क्या है उसने आपको अनुभव भी किया होगा। तो अपने कंकाल में कुल हड्डियां होती है 206 हड्डियां होती हैं, अगर टूट फूट नहीं हुई तो, ठीक है नहीं, कैसा कि दांत तो ना उड़ो नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हो तो क्या है 206 ही रहेगी, और नहीं तो क्या है कम ज्यादा भी उसके। तो ये जो हड्डियां होती है समान प्रतिमान, अपने क्या मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो इनका विवरण कैसे होता है, कैसे कैसे होती है, ध्यान है क्या। अपने शरीर में 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां हैं अपने जो मॉडल के अंदर, वो कहां कहां कौन कौन सी होती है, किसी को ध्यान है? नहीं होगा भी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कपाल मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क होता है। सबसे पहले क्या होगा, अपना मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में पाई जाती है 29 हड्डियां, 29 हड्डियां पाई जाएंगी पूरे मस्तिष्क में। आपको मौका देंगे, एक बार रुकिए भी। 29 हड्डियां होती है पूरे मस्तिष्क में, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ये पूरा किस में आ जाएगा, मस्तिष्क में आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक के पूरे पोर्शन में कितनी होती है, 29, 29, 20 + 9, 29, याद रह जाएगी नहीं, 29 होती है। तो क्या 29 हड्डियां कैसे होती है? सबसे पहले कपाल, आप पटपड़ी को नहीं होगे, ऊपरली छोटा बच्चा देखा हटा है, वो हालती रहे। तो ऊपर वाला पोर्शन है सबसे मजबूत पार्ट होता है, ये क्या होता है, कपाल, पताड़, नाम याद रह जाएगा नहीं, कपाल। कपाल में आपकी होती है 8 हड्डियां, 8 हुए, 2 2 4 2 4 6 और 8 हो जाएंगी। कपाल के बाद क्या आएगा, मुंह। तो मुंह बोला अपनी भाषा में, मुंह नापा साफ करा तो क्यों करा, कपड़ों में आपा की कोई गाड़ियां अपने कोई बाइक तो नहीं है या कोई गाड़ी तो नहीं है, कपड़ों मार लियो साफ हो जाएगा। आजकल की है अलग अलग कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हैं, फेस वॉश, फेस वॉश काम को ले आगे, मुंह धोगे चमका गया को देख लेगा नहीं, होता ही है, देखा तो कौन घराड़ा देखेगा और कौन देखो, सारा पहले बाउंड टकरा हुआ है। तो क्या ये क्या होता है, फेशियल अपने लगा के क्या उसको मुंह को साफ करते हैं, तो क्या फेस ही होता है अपना। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, फेस होता है। इसके क्या होते हैं, फेस, फेशियल बोला जाता है इसको, क्या अपने फेशियल से क्या थोड़ा याद रह जाएगा। फेस अपना जो चेहरा होता है, इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, चेहरा। चेहरा होता है ना, इसकी हड्डियां है वो होती है 14। फेस वॉश खातर क्या है 14 रुपया पाने लगाना पड़ेगा, जिद के मुंह थोड़ो साफ होगा। अब यहां से लेकर यहां तक वाला पोर्शन हो गया, यहां से लेकर यहां तक वाला पोर्शन हो गया। अब क्या अपनी शो का बच गया 2, है नहीं, कान। कान होते हैं कितना है भी कान, सोचो क्यों 2 ही हुए, कान तो 2 ही हुए। तो क्या प्रत्येक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 3 होती है। कान हो गया कितना, 2, तो कुल हड्डियां कितनी हो जाएगी, 6 हड्डियां होती हैं एक व्यक्ति के अंदर। 3 3 यानी 3 इस साइड में और 3 क्या होती है इस साइड में होती है। और जो ये हड्डियां होती हैं 6 हड्डियां, इसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम है ये 6 होगी। 6 के बाद एक हड्डी और होती है जो कहां पर होती है, कान से यहां पर आ जाएगी। जो अपना गला होता है ना, जरा आप क्या बोलेगा डन, कंठ बोलेगा नहीं, कंठ ना पकड़ के, तो ये कंठ नहीं होता है। कंठ पकड़ते के एक आवाज निकलती है हाय की, हाय से क्या हो जाएगा, हायोड। कंठ पकड़ लेनी, हाय मार दियोगे तो क्या हायो से क्या हो जाएगा, यहां पर होता है हायोड। हायोड की संख्या 1 ही होती है। वो सारा ऊपर निकले और दिखा नहीं। ये क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है और उभरा होता है। आपको क्या स्पष्ट रूप से यहां पर क्या दिखाई दे जाएगा। और फीमेल में क्या होता है, ये मेल की अपेक्षा क्या है, छोटा होता है, आपको उभरा हुआ दिखाई है वो नहीं देगा। और यहां पर क्या है, मेल में कॉर्नर के रूप में आपको दिखाई देता है। तो वो हायोड क्या होता है, संख्या में 1 ही होता है। तो देखिए 8 और 14 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29 होगी पूरी नहीं, अब पूरी कर दिया आप, 29 होगी कंप्लीट। उसके बाद अपना यहां से लेकर यहां तक का काम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहां पर आएंगे, अठे अपा अलावा नहीं ऐसा बात ना देखो लागे तो अटे के 2 की हड्डियां हिलती दिखेगी, उसको अपने क्या बोलते हैं, अंश मेखला। ये क्या होती है, अंश मेखला होती है।
अंश मेखला होती है वो दो होती है और उनमें क्या दो हड्डियां और होती है जिनका नाम क्या होता है, एक का नाम है स्केपुला और एक का नाम है क्लेविकल। दो हड्डियां होगी तो कुल हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 4 हड्डियां होती है। इसमें वी शेप की हड्डियां होती है, अपने मध्य खड़ी नहीं है जो बरसात होती है, तो बरसात के बाद क्या है अपने एक नाव बनाते हैं, उस प्रकार की मान सकती हैं, या कई बार अपने जहाज कौन बनाई ठीक है पैसा पड़ पड़ी आप बनाई करानी यहाँ करके ऐसा वो उड़ाई करे, तो वो चीज क्या चीज होती है, इस प्रकार से इसकी एक शेप होती है, जैसे यहाँ होती है और इसके क्या अलग अलग यहाँ पर क्या है फोर्सन होते हैं। तो एक हड्डी तो ये वाली होती है और एक इसके साइड में इस प्रकार से क्या टी शेप की हड्डी होती है, जिसको इसने क्या नाम दिया है, एक का नाम स्केपुला है और दूसरी का नाम क्या है क्लेविकल होता है। तो क्लेविकल और स्केपुला दो ये हो जाएंगी और दो वो दूसरी हो जाएंगी। इस कारण क्या है श्रोणी मेखला में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। श्रोणी मेखला के बाद चलेंगे ये बड़ा, जिसका नाम क्या है मेरु रज्जु जिन आप अपनी भाषा में क्या बोला, रीढ़ की हड्डी बोला नहीं। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें हड्डियों की संख्या अगर अपने प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में तो कितनी होती है 33 होती है, लेकिन जब व्यक्ति क्या हो जाएगा वयस्क हो जाएगा तब इसमें कितनी रह जाएंगी, लग 28 को नहीं 26 हो जाएगी। तो वो कौन सी हो जाएगी, 26 होती है अपने यहां से लेकर यहां तक की जो हड्डियां होती है। इसमें सबसे शीर्ष वाली एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या होता है, यहां पर होती है एटलस साइकिल देख रही है नहीं, एटलस होती है और एटलस का काम क्या होता है, अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमाने का, अपना ऐसा घुमाए करा नहीं, इसको 180 डिग्री एटलस होती है, वो कितनी घुमाती है 180 डिग्री घुमाती है। 180 में अगर आप ज्यादा कोशिश करा नहीं तो फिर घूम जाएगी, फिर बाद में सीधी को नहीं है घूमड़ी रहेगी। फिर क्या 180 यहां से लेकर यहां तक ले आएंगे और यहां से लेकर के यहां तक ले आएंगे, यदि आप आठों लेके हटती लाश खाएंगे पीछे देख लेंगे पूरी घुमा के देखा तो क्या अपन और देखा आगे भी वो के मनो, तो वो क्या हो जाएगा 26 सी क्या होती है हड्डियां होती है, किसमें वयस्क में यहां से लेकर अपने यहां तक की जो हड्डियां है उसमें एक चैन होती है जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और पूरे के पूरे कंकाल तंत्र को क्या सहारा देने का, आधार देने का काम कौन करता है, अपना ये मेरु रज्जु ही करता है। उसके बाद आपका आ जाएगा वक्ष क्षेत्र ना आप अपनी भाषा में क्या बोला छाती नहीं अडों पर शिन्न बनी, तो सीना होता है। तो सीने की जो हड्डियां होती हैं वो कौन सा होता है, आपका वक्ष क्षेत्र होता है, जहां पर के इस प्रकार से अपने क्या एक जाल सा बना होता है, जनाब क्या बोला अपनी भाषा में फांसली बोले करा नहीं, पसलियां होती है, तो वो रिब्स बोलते हैं उनको। जो रिब्स होती है इनकी संख्या कितनी होती है, रिब्स की संख्या होती है 24 तो ये होती है। और एक इसमें और होता है जिसका नाम क्या है स्टर्नम बोला है इन्हें, स्टर्नम क्या होता है, एक होता है इस प्रकार से ये होती है हड्डियां ऐसे होती हैं ऐसे, और इनको क्या है जोड़ने वाली एक हड्डी होती है, तो ये बीच वाली है जिसका नाम तो क्या है स्टर्नम है, और जो इस प्रकार से निकली हुई है इनका नाम क्या होता है, ये रिब्स होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं पसलियां बोलते हैं। तो ये तो कितनी हो जाएंगी 12 जोड़ी, यानी 12 इस प्रकार से जोड़ी होती है, तो 12 दूनी 24 और एक क्या इसको जोड़ने का यहां से लेकर यहां तक का काम करती है जिसका नाम क्या है स्टर्नम होता है। तो 24 + 1 कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएगी। 25 क्या होती है, इसमें वक्ष क्षेत्र में अपने क्या होती है हड्डियां होती है। उसके बाद यहां से हो गया, यहां के बाद क्या हुआ अपना यहां से लेकर यहां तक का वक्ष क्षेत्र हो गया। उसके बाद क्या ये वाली हड्डियां भी होगी, ये हड्डियां भी होगी। उसके बाद बैकबोन जिसको अपने क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वो भी क्या होगी पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद कौन सी रहेगी अपने यहां वाली, यहां हड्डियां होती है जिन्हें पहले ये कर लेते हैं हाथ वाली, हाथ की एक हाथ में हड्डियां होती है 30, हाथ कितना है 2 ही है, तो कितनी हो जाएंगी 60 हड्डियां होती है इस हाथ में और इस हाथ में, दोनों के अंदर क्या है 30 हड्डियां है वो होती हैं। इनका विवरण कैसे होता है भी, आपकी एक हड्डी जिसका नाम क्या है सबसे पहले होती है ह्यूमरस होती है। वो क्या होती है एक सबसे पहली हड्डी किससे जुड़ी होती है अंशमेखला से, अंशमेखला से क्या हो जाएगी ह्यूमरस के बाद फिर 2 हड्डियां और होती है
जिसका नाम क्या है रेडियो और एक की है अल्लाह। कल अपने बात की थी रेडियो। अब ऐसा कौन पकड़ा के देखिए होगा पढ़िया ना, ऐसा बात में लेगी अरबिया घूमता रहेगा वो नहीं रेडियो। तो रेडियो कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। इस कारण इसका नाम क्या है रेडियो अल्लाह। रेडियो अल्लाह, रेडियो लाना, रेडियो लाना अल्लाह याद हो जाएगी नहीं। रेडियो ले गया आनो अल्लाह लाना 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 लाना, तो क्या हो जाएगा रेडियो अल्लाह रेडियो लाना। तो दो हड्डियां होती है, एक रेडियो और दूसरी क्या हो जाएगी अल्लाह होती है। उसके बाद 8 हड्डियां और होती हैं। 8 हड्डियां जिनको इसने क्या नाम दिया है कार्पल। 8 यहां पर होती है। ये वाला पोर्शन कितना होता है जिसमें 8 हड्डियां होती है आपस में जुड़ी हुई, इसकी नहीं होती है। चारों उंगलियों की आपस में क्या है जुड़ी होती है, जिसका नाम क्या हो जाएगा 8। 8 के बाद 5 हड्डियां और होती हैं जिनका नाम क्या होता है मेटाकार्पल। एक ये मेटाकार्पल। उसके बाद रहेगी 14 हड्डियां और होती है जिनका नाम क्या होता है फ्लेजेंट या फ्लेजलेट, या इनको बोलते हैं अंगुला अस्थि। अंगुला अस्थि बोला जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है 14 होती है। तो देखिए 14 और 5 19, 19 और 8 कितनी होगी 14 और 5 19, 19 और 8 है 27, 27 और 2 तो 29, और 29 और 1 30। हाथ कितना है 2 ही है सरांगे, तो 30 दूनी 60, यानी एक हाथ का पूरा विवरण हो गया। यहां तो कौन सी होती है असमेखला, यहां हो जाएगी हुमरस, अठे रेडियो पकड़ांगा रेडियो अल्लाह, यहां हो जाएगी कार्पल, और यहां कौन सी हो जाएंगी मेटाकार्पल। और ये अगली वाली है जो लास्ट अपना आगे टोर है वो क्या कहलाएगा फ्लेजेंट, या इनको बोलते हैं अंगुला अस्थियां बोला जाता है। ये अपनी कितनी हो जाएंगी 30 दूनी 60 हो जाएगी। उसके बाद हाथ हो गया। हाथ के बाद अपने ये वाला पोर्शन है ना, इसको अपने बोला जाता है क्या श्रोणी मेखला। एक तब अब क्या पड़ गया अस, और दूसरी क्या है श्रोणी मेखला। अस मेखला में पहली पद क्या है ए शब्द आ गयो नहीं, एम क्या आ गयो श्रोणी में एस आवे, तो ए पहली आवे एस पहली आवे, एबीसीडी में ए पहले आएगा। इस कारण के अस मेखला ऊपर होती है, श्रोणी मेखला नीचे की तरफ होती है, क्योंकि ए पहले आएगा और एस क्या आता है बाद में आता है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आगे अपन इसमें भी करेंगे। अस मेखला कहेंगी ए पहले आ रहा है, श्रोणी मेखला में एस आ रहा है, तो एस क्या आएगा बाद में आता है। श्रोणी मेखला होती है 2 ही होती है, तो 2 ही हो जाएंगी। कितनी होगी 2 ये होगी और ये होगी अपने 60। अब अपने क्या सारा पोर्शन हो गया, कौन सी रह गए पांव रह गए। इनको क्या बोलते हैं पैरों की हड्डियां या पांव की हड्डियां, वो भी कितनी होती है 30 गुणा 2 यानी 60 ही होती है। 30 ही तो कौन सी होती है हाथ में, और 30 ही क्या होती है पांव में। डबल कर देंगे कितनी हो जाएगी 60 दूनी 120 हो जाएंगी। इनका भी विवरण क्या इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले एक हड्डी जिसका नाम क्या है यहां से लेकर और यहां तक की होती है, जिसको अपने बोला जाता है फीमर। फीमर बोलते हैं, हाँ जी सबसे लंबी होती है। फीमर के बाद दूसरी यहां से लेकर यहां तक, इसके क्या बोलते हैं टीबिया। टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला संख्या में कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद वो आ जाएंगी 8 का नाम क्या होता है टार्सल। टार्सल उसके बाद फिर 5 जो क्या होती है मेटा टार्सल, और 5 के बाद फिर कितनी होती है 14 हड्डियां होती है, जिनको यही नाम सेम आ जाएगा। क्या बोला जाएगा अंगुला अस्थियां। अंगुला अस्थियां बोला जाता है। तो पांव में क्या हो जाएगी सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, जिसको अपने क्या बोलते हैं फीमर बोला जाता है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन जिसको अपने क्या बोला जाएगा टीबिया फिबुला बोला जाएगा। उसके बाद अपने क्या पांव में जैसे अपने घुटना बोलते हैं, उसके पास एक हड्डियों का क्या होता है गुच्छा होता है, जिसमें कितनी होती है 8 हड्डियां होती है। 8 हड्डियां हो जाएंगी, और उन 8 का नाम क्या होता है टार्सल। उसके बाद 8 के बाद फिर अलग अलग हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 5, क्योंकि अपने 4 अंगुलियां और एक क्या होता है
अंगूठा हो जाएगा। उन पांचों को अपने किस नाम से पुकारते हैं? मेटाटार्सल के नाम से बोला जाएगा। और अंत में क्या आ जाएंगी? अंगुलियां आ जाएंगी। वो क्या होती है? अंगुला अस्थिया बोला जाता है। अपने देखो तीन है, 1 2 और 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 अंदर कितनी हो जाएगी? 14 होती है। यही पोजीशन के पांव के अंदर सेम होती है। अब देखिए काउंट करके, सबसे पहले कितनी थी? 29 मस्तिष्क में, 29 के बाद अंश मेखला में 4, अंश मेखला के बाद मेरुरज्जु में 26, मेरुरज्जु के बाद वक्ष क्षेत्र में 25 के बाद हाथ में 30 दूनी 60, श्रोणी मेखला में 2 ही है, कितनी हो जाएगी? 2 अंश मेखला में कितनी होगी? 60 होगी। सभी को जोड़ लीजिए, 9 और 4 13, 13 और 6 एक खा गया कि 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 को छिको असल 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16 और कितने 2 रहेगी? 2 2 4 2 6 और 6 12 और 6 18 और 2 कितनी होगी? 20। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 206। 206 की 6 अपनी क्या होगी? कंप्लीट है, वो हो जाती है किसमें? अपने पूरे के पूरे कंकाल तंत्र में। कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि अगर आगे अपने पढ़ेंगे शारीरिक विकास में क्या? शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था में ये चीज अपने आएगी। बालक में क्या है भी? हड्डियां होती है, उनका विकास कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो अपने क्या ये वाला पोर्शन किसमें कर लेंगे? इसमें कर लेंगे। एक बार मैं आप उतार लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको भी। सबसे पहले बालक होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। सबसे पहले कौन आएगा? मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क में हड्डियां होती है 29 हड्डियां होती है। और उन 29 हड्डियों के अंदर सबसे पहले मस्तिष्क में क्या आता है? कपाल आ जाएगा। कपाल में हड्डियां कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती है। कपाल के बाद फेस वॉश से मुंह साफ करना है तो क्या हो जाएगा? फेशियल। फेशियल में कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है। फेस वॉश के बाद कहां जाएंगे? कानागन जाऊंगा, कितनी है? 6, क्योंकि एक में 3 होती है, दूसरे में कितनी हो जाएगी? 3 ही होगी। 3 दूनी 6 होती है। उसके बाद इसमें एक चीज अपनी रह गई थी भी, अपने जो कान वाली है ना, कान में हड्डियां है, कहां पे है? ये वाली कान में एक हड्डी होती है, इसका नाम होता है स्टेपीज। इसकी विशेषता क्या है? भी ये क्या है? अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। तो फीमर क्या है? अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपीज यहां होती है कान के अंदर। ये वैसे हड्डियां नहीं होती है वैसे, कि उसके अंदर क्या भी सिर्फ एक कवर की तरह होती है, ये हड्डी नहीं होती वैसे। तो उसके बाद एक काम पर अपने आ जाएंगे कान से, यहां पर किस में आ जाएंगे? हायोड में। हायोड की संख्या 1 ही होती है, उभरा हुआ होता है। महिलाओं में कम, पुरुष में क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। यहां कौन सा पोर्शन होता है? अंश मेखला। अंश मेखला होती है, उनकी संख्या होती है 2 ही, लेकिन क्या उनमें हर हड्डी में क्या 2 पार्ट होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? एक का नाम स्केपुला और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? क्लेविकल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हड्डियां टोटल है वो इसमें हो जाती है। हाथ से कहां पर आएंगे? अपने गर्दन की तरफ, यहां से नीचे वाला पोर्शन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी या मेरू रज्जु बोलते हैं। और इसमें कितनी होती है? जन्म के समय 33 होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा? अस्थिकरण। अस्थिकरण क्या होता है? जब 2 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, या हड्डियों का क्या आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? अस्थिकरण कहलाता है। या हड्डी का हड्डी में जुड़ना लिगामेंट में कहा जाता है। तो यहां पर 2 दूनी 4, अस्थियां कितनी फिर हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। 26 हो जाएंगी किसमें? एक वैश्य के व्यक्ति में। 26 के बाद ये बड़ा पोर्शन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? वक्ष क्षेत्र बोलते हैं। और यहां पर अपनी क्या होती है? पसलियां होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। तो 12 दूनी 24। और उन सारी अस्थियों को जोड़ने के लिए यहां से लेकर यहां तक क्या है? एक लंबी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या बोला जाता है? स्टर्नम बोला जाता है। जब आप बोलते हो तो इसमें आवाज भी आती है, इस प्रकार से क्या मूवमेंट होती रहती है। उसके बाद ये बड़ा पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा भी हो गया। कहां पर आएंगे? हाथ के अंदर आ जाएंगे। हाथ में हड्डियां होती है 30। 2 हाथों में कितनी होगी? 30 दूनी
60 हो जाएंगी। अब इनका वर्णन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस। हैंड, हैंड मींस हैंड क्या होता है, हाथ होता है। ह्यूमरस भी क्या है, ह्यूमरस में भी एच है, हैंड में भी क्या है, एच है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भी फीमर और ह्यूमरस में थोड़ी समस्या आती है। तो फीमर में एफ आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, हेड। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ डबल ओ टी। फुट में क्या होता है, पैर होता है। तो फीमर कहां मिलेगी, फुट में मिलेगी। और ह्यूमरस कहां मिलेगी, हैंड के अंदर मिलती है। तो ह्यूमरस क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की अस्थि का नाम क्या होता है, ह्यूमरस होता है। उसके बाद यहां से यहां तक 2 अस्थियां, जिसका नाम क्या आ जाएगा, रेडियस, अल्लाह। उसके बाद ये वाली, जिसका नाम क्या था अपने कार्पल। कार्पल के बाद ये 5, जिसका नाम क्या था, मेटा कार्पल। और उसके बाद आगे वाले, जिसका नाम क्या है, अंगुला अस्थिया बोला जाता है। उसके बाद अपने क्या है, हाथ पूरे हो गए। हाथ के बाद कहां पर आएंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में क्या है, 2 हड्डियां होती है जो क्या करती है भी अपने जो ये वाला पोर्शन उसको क्या है, मिलाने का काम करता है। और महिलाओं में क्या है, ये विशेष तौर से होती है, जब प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या है भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा क्या है, इनमें फैलाव भी होता है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और नाम क्या बोलते हैं इनको, श्रोणी मेखला बोला जाता है। अंश मेखला और श्रोणी मेखला में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अंश मेखला में ए आएगा और श्रोणी मेखला में एस आएगा। ABCD में एस पहले आता है, ए पहले आता है और एस क्या आता है, बाद में आता है। शरीर के अंदर भी क्या है, ए पहले आएगा, यानी अंश मेखला पहले आएगी, श्रोणी मेखला क्या आ जाएगी, बाद में आ जाएगी। उसके बाद लास्ट अपना रह गया यहां से लेकर यहां तक का पांव। पांव में हड्डियां कितनी होती है, 30। पांव होते कितने हैं, 2 ही है। तो 2 होते हैं, सोचने वाली बात नहीं है, 2 ही होते हैं। तो 2 पांव है तो 30 दूनी कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। इनमें हड्डियां कैसी होती है, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक पूरा डंडोस है, ठीक है नहीं। मैंने आपको क्या बोला, फीमर किसमें होती है, FOOT। फुट मिस क्या होता है, पैर होता है। तो फीमर किसमें होती है, फुट में होती है। HAND, हैंड। हैंड से क्या हो जाएगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस किसमें होती है, हाथ में होती है। इसकी विशेषता क्या है भी अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, आ हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, कान वाली, जिसका नाम क्या है, स्टेपिज होता है। उसके बाद यहां से लेकर, घुटने से लेकर और यहां तक का जो पोर्शन है, जिसको अपने क्या बोला जाता है, टीबिया फिबुला बोला जाएगा। और उसके बाद आगे कौन सी आती है, अपने आएगी 8 हड्डियां, यहां वाली अपने घुटने टखने के पास, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टार्सल। उसके आगे कौन आएगी, मेटाटार्सल, जिसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, फ्लेजेंट, या इसको क्या बोलते हैं, अंगुला अस्थिया बोला जाता है। एक समस्या और आएगी छोटी सी, बिसर कार्पल और टार्सल नाम दोनों सेम सेम है नहीं। तो सी कार्पल में क्या आ रहा है, सी पहले आ रहा है। और टार्सल में क्या आता है, टी आता है। ABCD में सी पहले आएगा, टी पहले आएगा, सी पहले आएगा। तो हाथ पहले आता है बॉडी में, और क्या है, पांव बाद में आएगा। तो क्या कार्पल हमेशा क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। सी पहले आएगी और टी क्या आ जाएगी, बाद में आ जाएगी। और कल करते हैं। आगे आपकी संस्कृत की क्लास रहेगी